नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है क्लास 11th का लास्ट है त्रिकोणमिति का। और इसके पहले जितना भी वीडियो में बताए हैं क्वेश्चन वो सभी को सही ढंग से कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले नोट डाउन कर लें, कारण कि क्लास 12th में जितना भी त्रिकोणमिति का फार्मूला लगभग 99% यूज होगा, तो उसको सबसे पहले सही ढंग से कर लें और उसके बाद ही क्लास 12th का वीडियो लगभग त्रिकोणमिति चैप्टर या इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो तो सही ढंग से समझ में आएगा। और जैसे क्लास 11th और 12th में लगभग स्टूडेंट जो है पढ़ने के कगार पर नहीं रहता है, कारण कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है और उस एज के अनुसार भी होता है कि मन भटकता है, तो उसको मतलब जो है मन को भटकने ना दे और अपने सही मार्ग पर चलें, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और से हर सब्जेक्ट पर ध्यान दें। अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो, अगर नहीं करना है तो 2-3 महीना भी पढ़ के स्टूडेंट पास कर जाता है, लेकिन नॉलेज लेना है और नॉलेज के साथ साथ जो है कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो इसके पहले वाला वीडियो में बता दिए कि sin x बराबर sin y, cos x बराबर cos y और tan x बराबर tan y, ये सब जो है बता दिए हैं। तो इसका फार्मूला होता है और यूज भी बता दिए किस तरह से करना है। त्रिकोणमिति इक्वेशन तो त्रिकोणमिति इक्वेशन जो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में बता दिए थे। ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, अगर इक्वेशन दे दिया तो जिसे बताए थे कि अगर sin x बराबर sin y हो, मान लो कि कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हो sin x बराबर मान लो कि 1/2, क्या है 1/2 हो, तो इसको रेडियन में किस तरह से लिखेंगे। तो sin x को रेडियन में लिखने के लिए हम लोग साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो ये जो है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 3×6=18। इसको रेडियन में लिखेंगे π/6। रेडियन में किस तरह से लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। और इसको हम बताए थे, इसका फार्मूला जो x बराबर होता है, इसका होता है n प्लस माइनस और हो जाएगा पावर n और बाई। तो इसका फार्मूला जो है इस तरह से बताए थे, तो सीधे इसको लिख देना है x बराबर n प्लस बाई का मान कितना है π/6। बस इतना, बस बन गया। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर दे दे तो डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत हुआ समझने में? जिसे हाफ जो है 30 डिग्री का मान होता है। हाफ कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो हम 30 डिग्री को किस तरह से लिख सकते हैं वो दर्शा दिए। उसके बाद
और एक्स कॉस साइन एक्स बराबर साइन वाई का जो फार्मूला होता है उसको हम यूज कर दिए, बस वही आंसर हो गया। और ये भी लिख सकता है, जैसे ये लिख सकता है -1 और पावर n प्लस π/6। ये ना हो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर उसी तरह बताए हैं cos x cos y। तो मान लो कि cos x बराबर भी मान लो कि 1/2। तो cos से कितना डिग्री का मान होता है, ये 60 डिग्री का होता है। जब 60 डिग्री का होता है तो इसको हम रेडियन में किस तरह से लिख सकते हैं, π/3। मतलब cos 60 डिग्री का, और इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला x बराबर होता है, तो इसको जो है 2n पाई प्लस माइनस बाई। अब बाई का मान ही काम कर रहा, ये जो है बाई का काम कर रहा, तो हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। अगर इस तरह से रहेगा तो इस तरह से हल करेंगे। जैसे cos x बराबर दे दिया हाफ कांस्टेंट वैल्यू। अगर हाफ जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में किस तरह से लिख सकते हैं, तो रेडियन में लिखने के बाद π/3 बचता है, और π/3 जो होता है बस ये फार्मूला होता है cos x बराबर cos y का 2n पाई प्लस माइनस बाई। बस बाई जो है रेडियन को लिख दो, या हाफ भी लिख सकता है। तो ये था साइन एक्स और cos x का। जैसे इस तरह से दे देगा, और इसको इस तरह से हल कर देना है। ये मेन, ये इसका फार्मूला मेन यही है, इस पर केयर करना है। अब एक ठो और सिद्ध करके बताए थे, tan x बराबर tan y। जैसे था एक ठो और था tan x बराबर tan पाई। मान लो कि tan x बराबर √3, तो √3 tan x बराबर, ये मान लो क्वेश्चन है, और ये फार्मूला इससे जो निकल के आया है, मान लो ये क्वेश्चन है, इससे फार्मूला जो निकल के आया है x बराबर n पाई और प्लस माइनस बाई, यही फार्मूला निकल के आया है, x बराबर n पाई प्लस माइनस बाई, यही फार्मूला है। देख लेते हैं। n पाई सिर्फ प्लस। अगर tan x और tan y बराबर रहेगा तो x बराबर n पाई प्लस बाई। तो सीधे अब देखना है कि ये कितना डिग्री का मान होता है। जैसे tan x √3 जो है कितना डिग्री का मान होता है, तो √3 रेडियन में को किस तरह से लिख सकते हैं, तो tan जो है 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसको रेडियन में लिख सकते हैं π/3। बस ये यहाँ पर x और ये n पाई लिखना है, और प्लस ये बाई का काम π/3 कर रहा है, π/3। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर उसी तरह और दे सकता है, जैसे मान लो कि दे दिया साइन x बराबर, मान लो कि √3/2 दिया, साइन एक्स बराबर √, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। साइन √3/2 का मान होता है साइन एक्स, इसको हम लोग कितना डिग्री का मान है 60 डिग्री, इसको रेडियन में किस तरह से लिख सकते हैं π/3। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो एक्स फार्मूला होता है n पाई और प्लस माइनस
पावर n इंटू बाई होता है। बस इस पर दर्शा देना n पाई प्लस माइनस n इंटू बाई का मान हो जाएगा पाई/3। तो जैसे साइन एक्स बराबर इतना दे देगा, और √3/2 को रेडियन में किस तरह से लिखेंगे, लिखने के बाद ये जो है साइन एक्स बराबर पाई/3, तो पाई/3 जो कांस्टेंट है वो बाई का मान आ जाता है, और जहाँ पर बाई है सिर्फ वहाँ पर रख देना। उसी तरह कॉस एक्स पर, उसी तरह से टेन एक्स बराबर टेन बाई पर किए, टेन एक्स के ही काम कर रहा, अब बाई का काम ये कर रहा, टेन एक्स पाई/3 और एक्स का n पाई प्लस बाई, और बाई का मान हो जाता है पाई/3। तो ये लास्ट मतलब जो है वीडियो है त्रिकोणमिति का, और बहुत सारा है क्वेश्चन, तो उसको भी बता देते हैं। जैसे एक है क्वेश्चन है cos 4x cos 2x, ये x के काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, ये बाई। ऐसे लिख सकता है कि x का काम 4x कर रहा है, अब बाई का काम 2x कर रहा है। जैसे x का काम 4x कर रहा है, अब बाई का काम 2x कर रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है लिखा दिए हैं कि x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस बाई। तो x का काम 4x कर रहा है, जिसे यहाँ पर जो है x का मान 4x है, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस बाई का मान 2x हो जाएगा। फिर इसको उसी तरह से एक बार प्लस के लेंगे, एक बार माइनस से ई हो जाएगा 4x 2n पाई प्लस प्लस लिखेंगे 2x प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2n पाई, ये बचेगा 2x, ये हो जाएगा 2n पाई, कट गया x का मान हो जाएगा en पाई, कितना हो जाएगा en पाई। तो ये प्लस का है, और माइनस का जब निकालेंगे तो हो जाएगा 4x और बराबर 2n पाई माइनस 2x, माइनस है तो बराबर की पट्टी प्लस हो जाएगा, और बचेगा 2n पाई, और ये हो जाएगा 6x 2n पाई, और ये जो है उधर जाके गुना में हो जाएगा 2n पाई बटे 6 2 6, x बराबर हो जाएगा n पाई/3। तो ये जो निकल के आया, वैसे इसका ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन, ये हुआ जनरल सॉल्यूशन, सामान्य हल, सामान्य हल। इसको जब प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल हल, तो ये हो जाएगा पाई और पाई/3, पाई/3, इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू है पाई और पाई/3। तो cos 4x और cos 2x को किस तरह से हल किया, इसको मतलब बारीकी से देखने से समझ में जल्दी चला आएगा। जैसे cos 4x x का काम 4x किया, cos 2x पाई का काम 2x किया, फिर ये इसका cos x cos बाई का ये फार्मूला होता है, cos x cos बाई का ये फार्मूला है, सिर्फ उसी तरह रख दिए, x की जगह 4x बाई की जगह 2x, और ये सेम उतरा, एक बार प्लस को लिए एक बार माइनस को लिए, जब हल करके इस तरह से इतना आया। इसको 2-3 बार दोहराने पर आराम से समझ में चला आएगा। अब जो है इसके आगे देखते हैं, इसके आगे
इसके आगे जो है 2 क्वेश्चन है, इसे ये बता दिए थे। tan x बराबर √3, tan x बराबर √3। तो यहाँ पर जो है x का काम √3 कर, मैंने यहाँ x का काम x कर रहा, y का काम √3, y का काम कौन कर रहा, √3। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे √3, मतलब 60 डिग्री को किस तरह से लिखेंगे, तो 180 में 60 से भागा देंगे, 3 आएगा, तो इसका मतलब इसको रेडियन में लिखेंगे π/3। और इसका जो फार्मूला होता है x n पाई प्लस y, तो ये जो निकल के चलाएगा n पाई प्लस π/3। तो ये जो है निकल के आए, और इस जनरल सोल्यूशन हुआ, ये हुआ सामान्य हल, सामान्य हल, ये जो है सामान्य हल हुआ। अब इसको हम निकालेंगे प्रिंसिपल, मतलब मुख्य मान, मुख्य मान। वैसे π/3 निकालें, तो π/3 को मतलब √3 और कितना डिग्री में होता है tan का, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, मतलब 180 प्लस थीटा, जैसे ये जो हो जाएगा, तो ये बन के चलाएगा 4π3। तो ये जो है मतलब 4π3 का मान भी कितना होता है, √3। तो इसका मतलब इसका मुख्य मान जो निकल के चलाएगा π/3 और 4π/3। तो इसका मुख्य मान 2 को निकल के चला है, π/3 और 4π3। तो इस तरह से हल किए, जिसे चतुर्थांश देखना है, फर्स्ट वाला वीडियो देखना है, चतुर्थांश समझ में चला है कि tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है। इसका मतलब है कि 4π3 बराबर √3 होता है। इसका मान है कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो 4π3 का मान भी √3 होता है। तो इस तरह से मतलब जो है क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी होगा, एग्जाम्पल भी बना लेना। तो ये लास्ट है, और एक क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन दे देते भले बना के भेजना टेलीग्राम पर। क्वेश्चन दे देते बना के भेजना, जैसे है cos 3x प्लस cos 2x, cos x है, cos 2x है बराबर 0। इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए इसको c या प्लस d का फार्मूला लगाना है। इसका फार्मूला लगाना है cos c प्लस cos d का, तो cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos ये हो जाता है c माइनस d/2। ये हुआ cos c प्लस cos d का फार्मूला। तो इसके लिए यूज होगा cos c cos d, cos c प्लस cos d के पूरा फार्मूला हो गया। तो सिर्फ ई दोनों के लिए यूज हो, ये माइनस में ही रहेगा, तो ये लिखेंगे 2 और हो जाएगा cos 3x प्लस x/2 इंटू हो जाएगा cos 3x माइनस x/2 माइनस हो जाएगा cos 2x, क्या हो जाएगा cos 2x बराबर 0। फिर लिखाएगा 2 cos 4x प्लस/2 cos 2x/2
माइनस कॉस 2x बराबर हो जाएगा 0, और ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 2 cos 2x इंटू cos x cos 2x, और ये बराबर 0 हो जाएगा। अब देखना है दोनों में कॉमन क्या जाता है। ये दोनों में कॉमन जो है cos 2x से जा रहा है, ये जो है cos 2x कॉमन हो जाएगा और बचेगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। जैसे cos 2x कॉमन लिए तो e इतना बचा, और ये यहाँ पर जब इससे भागा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो एक बार जो है लिखेंगे cos 2x बराबर 0, और एक बार लिखेंगे 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। इतना समझा किस तरह से बैठाएं। जैसे cos c प्लस cos d फॉर्मूला यूज किए, 2 cos c प्लस d 2 cos c माइनस d। तो यहाँ पर जो है x c का काम कर रहा है, ये d का काम, बस फार्मूला 3x प्लस x 3x माइनस 2, और ये वाला माइनस और ये वाला 2x, इतना किए। फिर उसी तरह ये दोनों को जोड़ दिए, फिर ये दोनों घटा दिए और सेम उतरा, फिर काट दिए जितना आया, और कॉमन लेना जो है आसान है कि cos 2x कहाँ पर है, इसको साइड एंगल से करने पर फिर अब देखना है कि cos कितना डिग्री का मान 0 होता है। तो cos से जो है 0 डिग्री, मैंने cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है। cos कितना डिग्री का मान होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos 2x बराबर π/2, मतलब cos 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है। तो यहाँ पर x का काम कर रहा है, y का काम, तो x बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर फार्मूला पहले लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस बाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x का काम, ये काम किया, और 2n पाई प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा बाई का मान हो जाएगा π/2, समझा। तो इसको भागा भी दे सकता है या तो इतना ही रहने दे सकता है, उधर ले जाके गुना भी कर सकता है। इसको उधर जाके गुना हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/2 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो एक हल इस तरह से आया। फिर उसी तरह से जब दूसरा हल करेंगे, तो दूसरा हल करने के लिए इसको माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा। अब देखना है cos कितना डिग्री का मान हाफ होता है, तो cos 60 डिग्री का मान हाफ होता है। तो cos 60 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, बस x का फार्मूला लगा देना है 2n पाई प्लस माइनस π/6। तो ये दो हल निकल कर आया। इसको किस तरह से किए, 0 डिग्री का मान होता है π/2 cos का, और x का फार्मूला ये है मैंने cos का, और x की जगह 2x काम कर रहा है, फिर ये y की जगह π/2, और ये गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये मान निकल जाएगा। फिर उसी तरह इसको भी किए, सेम टू तरीका है, जिसका कैलकुलेशन अगर बढ़िया है तो सही ढंग से वो समझ जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 से 3 बार देखेंगे, अपने ही समझ में चला, या तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा 2 से 3 बार, तो समझ में अधिक से अधिक आएगा। ठीक है, रहने देते ही लास्ट है। अब स्टार्ट भी करेंगे, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जो कि डिफ्रेंशिएशन का ही रूप है। तो क्लास 12th में वो भी चैप्टर, 2 चैप्टर बहुत काम देता है, त्रिकोणमिति और डिफ्रेंशिएशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो वो दोनों बहुत ज़रूरी है। और अगर टाइम है तो
प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, कारण प्रैक्टिस के बिना जो है कोई नहीं आगे बढ़ सकता है। हम सभी प्रैक्टिस किए तब मतलब पढ़ा रहे हैं, नहीं प्रैक्टिस करते तो नहीं पढ़ाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कोई भी महान नहीं होता है एकाएक दिन, उसको टाइम लगबे करता है। तो कोई भी चीज़ जानने के लिए उसको रेगुलरिटी बनाना पड़ता है, तब वो मतलब सही ढंग से पढ़ पाता है, पढ़ा पाता है। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक।